हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाई मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट हम राजस्थान में उद्योग और उद्योग में भी सबसे पहले हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की आपसे बात कर रहे थे। देखो, उनमें भी बहुत छोटे छोटे पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, हस्तशिल्प से संबंधित जो उद्योग हैं, उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। पार्ट फर्स्ट हमने जारी किया, इससे पहले जारी कर दिया है। दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे द्वारा ये प्रोवाइड कराई जा रही वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, आपकी इन वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई में रेगुलरिटी आ रही है, तो पहले अभी तत्काल प्रभाव से आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे हम आपसे बात करते हैं। देखो, कुछ और कलाओं के बारे में। देखो, एक कला हम पढ़ते हैं, कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी कला। कौन सी कला? कोफ्तगिरी कला। देखो, कोफ्तगिरी जो कला है, इस कला के अंतर्गत उद्योगों में एक कला है। इस कला के अंतर्गत फौलाद से बनी, फौलाद का तात्पर्य होता है प्योर लोहा, शुद्ध लोहा। फौलाद से बनी जो वस्तुएं हैं, फौलाद से बनी वस्तुओं के ऊपर, फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने चांदी से निर्मित तारों की जड़ाई, सोने चांदी से निर्मित तारों की जड़ाई, ये जो कार्य है, फौलाद से निर्मित वस्तुओं पर सोने चांदी के तारों की जड़ाई का जो कार्य है, ये कहलाता है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी जो है मूलतः दमिश्क। देखो, दमिश्क हम जानते हैं एक कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप में, सीरिया। कौन सी कंट्री? सीरिया जो कंट्री है, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। मूलतः दमिश्क की कला है और देश में सबसे पहले ये दमिश्क से कहाँ लाई गई? पंजाब में लाई गई, और पंजाब से फिर ये कहाँ आई? राजस्थान में आई। देखो, ये जो कला है, वर्तमान में हम अगर बात करते हैं तो राजस्थान में ये कला कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। तो ये तो हुई कौन सी कला? कोफ्तगिरी कला। बेसिकली फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने चांदी से निर्मित तारों की क्या करना? जड़ाई करना। मूलतः ये एक दमिश्की कला है जो पहले देश में पंजाब में, उसके बाद राजस्थान में आई, और राजस्थान में वर्तमान में जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हम अगली कला की आपसे बात करते हैं। देखो, अगली जो कला है उसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो वो है तबक वर्क या पन्नीगिरी। पन्नीगिरी, तबक वर्क या पन्नीगिरी। देखो, बेसिकली इससे संबंधित जो कलाकार है, इस कला से संबंधित जो कलाकार है वो कहलाते हैं पन्नीगर। क्या कहलाते हैं? पन्नीगर या बरकसाज। बरकसाज या पन्नीगर कहलाते हैं। बेसिकली ये जो कला है, इस कला के अंतर्गत सोने या चांदी, सोने या चांदी की या तो मशीनों के माध्यम से या बहुत ज़्यादा हथौड़ों से पिटाई करके एक बहुत बारीक झिल्ली नुमा, बहुत बारीक झिल्ली नुमा क्या बनाई जाती है? परत बनाई जाती है, और वो जो परत है उसको बोलते हैं तबक। तबक वर्क या पन्नीगिरी जो है, बेसिकली हम कह सकते हैं इस कला से संबंधित जो कलाकार हैं वो पन्नीगर या बरकसाज कहलाते हैं। इस कला के अंतर्गत सोने या चांदी की जो सोने या चांदी को मशीनों की सहायता से या हथौड़ों से पीटकर उसकी इतनी बारीक झिल्ली नुमा लेयर बना दी जाती है। ये जो बारीक झिल्ली नुमा लेयर जो है, इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा मिठाइयाँ वगैरह में, चमकीली चमकीली सी एक पन्नी आपको दिखाई देती है। तो जनरली वो जो पन्नी है उसका निर्माण कौन सी कला के तहत बनता होता है? तबक वर्क या पन्नीगिरी के अंतर्गत होता है। तो इस कला से निर्मित जो पन्नी है, बेसिकली उसका प्रयोग या तबक जो है उसका प्रयोग मिठाइयों में या मिठाइयों की सुरक्षा में किया जाता है मोस्टली। और ये जो कला है राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुर में एक मोहल्ला है पन्नीगर मोहल्ला। कौन सा मोहल्ला? जयपुर में स्पेशली एक मोहल्ला है जिसको हम बोलते हैं पन्नीगर मोहल्ला। तो ये कला हुई तबक वर्क या पन्नीगिरी कला। देखो, इसी क्रम में मैं आपसे आगे बात करता हूं। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में तलवार,
राजस्थान में तलवार उद्योग, राजस्थान में किस जिले का तलवार उद्योग प्रसिद्ध है? तो हम कह सकते हैं राजस्थान में कौन सा जिला? सिरोही जिला। राजस्थान का सिरोही जिला जो है वो तलवार उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसी क्रम में देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया चंदू जी का गढ़ा, ये जगह पड़ती है बांसवाड़ा में, और बोडी गामा ये जगह पड़ती है कहाँ? डूंगरपुर में। चंदू जी का घड़ा और बोडी गामा जो स्थल है कौन से उद्योग के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। तो देखो राजस्थान में तीर कमान, राजस्थान में तीर कमान उद्योग या तीर कमानों के निर्माण से संबंधित दो प्रमुख गांवों की मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक गांव है चंदू जी का गढ़ा जो बांसवाड़ा में स्थित है, और दूसरा गांव है बोडी गामा जो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। तो राजस्थान में तीर कमान से संबंधित जो गांव है मोस्टली चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा डूंगरपुर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखो हम जानते हैं राजस्थान में लोहे से निर्मित हस्तगत जो औजार है, हस्तगत औजार जो है राजस्थान में लोहे से निर्मित हस्तगत औजार कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ के प्रसिद्ध है? हम जानते हैं राजस्थान में लोहे से निर्मित हस्तगत औजार कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर जिले के प्रसिद्ध है। इसलिए राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है किसको? नागौर को। हम जानते हैं प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसको बोलते हैं? रेड टोंक जो है इसे बोलते हैं प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। और वर्तमान राजस्थान का टाटा नगर कौन सा है? नागौर है। क्यों है? लोहे से निर्मित हस्तगत औजारों के कारण। तो इस प्रकार से ये कुछ कलाएं हुई। इसी क्रम में दोस्तों आगे मैं अगली कला के आपसे अगले छोटे लघु उद्योग की बात करता हूं, वो है पेपर मेशी, या इसी को बोलते हैं कुट्टी कला। पेपर मेशी या कुट्टी कला क्या है? देखिए बेसिकली हम जानते हैं रद्दी जो कागज होता है उस कागज को गलाकर, उस कागज को गलाने के पश्चात उसमें क्या? मुल्तानी मिट्टी और गोंद, रद्दी कागज को गलाकर उसमें मुल्तानी मिट्टी और गोंद को मिलाकर कूट लेना। उसके पश्चात जो पेस्ट बनता है उस पेस्ट से विभिन्न प्रकार की कलात्मक आकृतियों का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के पात्रों का निर्माण करना, ये कला कहलाती है पेपर मेशी या कुट्टी कला। देखो ये जो कला है इस कला को सबसे पहले दिल्ली से, इस कला को सबसे पहले दिल्ली से कहाँ लाया गया? जयपुर लाया गया। सबसे पहले दिल्ली से जयपुर लाने का श्रेय जो है जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड जो है वो इसे दिल्ली से कहाँ लेके आए? जयपुर लेके आए। प्रमुख कलाकार जो है प्रारंभिक तौर पर चिरंजी लाल और पातीराम थे। इन दोनों कलाकारों को सवाई राम सिंह सेकंड दिल्ली से जयपुर लेके आए। देखो ये जो कला है, इस कला की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कला का सर्वश्रेष्ठ जो नमूना है वो वर्तमान में जयपुर के सिटी पैलेस में इस कला से निर्मित एक घोड़ा, बहुत बड़ा एक घोड़ा जो है वो जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है। वर्तमान में इस कला से संबंधित कलाकारों की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इस कला से संबंधित वर्तमान में जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? देखो देवकीनंदन शर्मा, भवानी शंकर, मंजू शर्मा और वीरेंद्र शर्मा, ये इस कला से संबंधित वर्तमान में क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में यह कला कहाँ प्रसिद्ध है, तो यह कला कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर जिले में प्रसिद्ध। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, पेपर मेशी कुट्टी कला जो है इसके अंतर्गत कागज, मुल्तानी मिट्टी और गोंद को मिलाकर बनाया हुआ पेस्ट, उससे विभिन्न प्रकार के पात्रों का निर्माण किया जाता है। बेसिकली इस कला को जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड दिल्ली से जयपुर लाए। प्रारंभिक तौर पर लाए गए कलाकार चिरंजी लाल और पातीराम थे।
इस कला से निर्मित सर्वश्रेष्ठ जो नमूना वर्तमान में मौजूद है वो जयपुर के सिटी प्लेस में रखा हुआ एक बहुत बड़ा घोड़ा है। और वर्तमान में इसके कलाकार जो है वो है देवकीनंदन शर्मा, भवानी शंकर, मंजू शर्मा और वीरेंद्र शर्मा। देखो आगे मैं बात करता हूं, अगला जो उद्योग है वो है हस्त निर्मित कागज उद्योग। देखो राजस्थान में हस्त निर्मित कागज उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर, सांगानेर जयपुर, और दूसरा है सवाई माधोपुर। यहाँ का कागज, हस्त निर्मित कागज जो है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। देखो सांगानेर जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ। सांगानेर जयपुर में UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास प्रोग्राम और खादी ग्रामोद्योग आयोग, इन दोनों के प्रयासों से एक संस्थान स्थापित किया गया, एक संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान का नाम है कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान। ये जो संस्थान है ये UNDP और खादी ग्रामोद्योग विभाग जो है उनके सहयोग से स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? सांगानेर जयपुर में स्थापित किया गया। इस संस्थान में जो कागज बनता है उस कागज पर भारत सरकार का जो राजपत्र है, भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है, चूंकि मजबूत कागज होता है और गजट नोटिफिकेशन वगैरह जो है इनकी लंबी अवधि तक इनकी जरूरत होती है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार का जो राजपत्र है वो इसी संस्थान, कौन सी संस्थान? कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जो है, इस संस्थान में निर्मित जो कागज है उस पर भारत सरकार का राजपत्र जारी किया जाता है। तो ये दूसरा हस्त निर्मित कागज उद्योग कहाँ फेमस है? सांगानेर जयपुर और सवाई माधोपुर में। देखो एक और मैं आपसे बात करता हूं, स्ट्रा बोर्ड। किसकी बात करता हूं? स्ट्रा बोर्ड। देखो राजस्थान में स्ट्रा बोर्ड भी कागज से संबंधित ही है। स्ट्रा बोर्ड उद्योग, देखो स्ट्रा बोर्ड क्या होता है? बेसिकली हम जानते हैं मार्केट से कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी जो पैकिंग होती है, जिस पैकिंग में यूज वो जो मोटा कागज है जिसका डब्बा बनाते हैं वो क्या कहलाता है? वो कागज जो है वो स्ट्रा बोर्ड होता है। और स्ट्रा बोर्ड उद्योग जो है वो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में स्ट्रा बोर्ड उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये पेपर में कला, हस्तनिर्मित कागज उद्योग और कौन सा? स्ट्रा बोर्ड उद्योग। इसी क्रम में दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण कला की मैं आपसे बात करता हूं या महत्वपूर्ण लघु उद्योग की बात करता हूं। एक तो हम बात करते हैं पत्थर शिल्प। कौन सा शिल्प? पत्थर शिल्प। और दूसरा मैं साथ के साथ पैरेलल देख लेता हूं मृण्मय शिल्प। मृण्मय शिल्प का तात्पर्य मिट्टी से निर्मित बर्तन और यहाँ पत्थर से निर्मित विभिन्न प्रकार की कलात्मक आकृतियां। साथ में मृण्मय शिल्प, इसी को बोलते हैं टेराकोटा। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। देखो पत्थर की बात की जाए तो पत्थर को काटकर विभिन्न आकृतियों का निर्माण वो कहलाता है पत्थर शिल्प। और दूसरी ओर हम बात करें मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बनाकर, मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें उच्च ताप पर सेकना। बेसिकली इस प्रकार से सेक कर या उच्च ताप पर सेक कर बनाए गए जो बर्तन है, वो जो कला है उस कला को हम बोलते हैं टेराकोटा। क्या बोलते हैं? तो मिट्टी के जो बर्तन है, बेसिकली काली मिट्टी के जो बर्तन है उन बर्तनों का निर्माण करके काली मिट्टी से उसके बाद उनको उच्च ताप पर सेकना, ये जो कला है ये कहलाती है टेराकोटा। क्या कहलाती है? देखो यहां मैं बात करता हूं इस कला से संबंधित जो कलाकार हैं, कौन सी जाति के कलाकार? बेसिकली तो इस कला से जुड़ी हुई जाति है सिलावट। क्या कहलाती है? सिलावट या
सलावट जाति, सिलावट या सलावट जाति के लोगों के द्वारा मोस्टली ये पत्थर शिल्प का कार्य किया जाता है। इधर मैं बात करता हूं मिट्टी का जो कार्य है, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण जो है मोस्टली कौन सी जाति के द्वारा, कुम्हार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। देखो पत्थर शिल्प में हम देखते हैं बेसिकली सबसे ज्यादा किसका, मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण। देखो मूर्तियों, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में मूर्ति उद्योग कहां का प्रसिद्ध है। राजस्थान में मूर्ति उद्योग जो है बेसिकली जयपुर, इसके अलावा अलवर में गांव पड़ता है किशोरी ग्राम, किशोरी गांव, ये थानागाजी में पड़ता है बेसिकली अलवर। और साथ में एक और जगह है जिसको हम बोलते हैं बांस टोरडा, बांस टोरडा, बांस टोरडा, टोरडा जो जगह है ये पड़ती है कहां, सवाई माधोपुर में। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पत्थर से निर्मित मूर्तियों के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है, तो जयपुर, किशोरी गांव अलवर और बांस टोरडा गांव सवाई माधोपुर। देखो इसी से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण जो उद्योग है, पेपर में पूछा जाता है राजस्थान में रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है। तो हम आंसर देते हैं गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर जो है वहां का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। देखो रमकड़ा उद्योग है क्या, घिया पत्थर, कच्चा पत्थर जो है, इस घिया पत्थर को तराशकर या काटकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्या करना, निर्माण करना, आकृतियां बनाना। तो घिया पत्थर को काटकर या तराशकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करना, वो जो उद्योग है वो उद्योग कहलाता है कौन सा उद्योग, रमकड़ा उद्योग। राजस्थान में रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का है। बेसिकली गलियाकोट डूंगरपुर जो है ये बड़ा फेमस है, दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। इस प्रकार से ये हुई पत्थर से शिल्प की बात। वापस ध्यान दीजिए, पत्थर को काटकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण। बेसिकली कलाकार जो है कौन सी जाति के, सिलावट या सलावट जाति के होते हैं। पूछा जाता है राजस्थान में पत्थर से निर्मित मूर्तियों के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, तो आज जयपुर, किशोरी गांव अलवर और बांस टोरडा गांव सवाई माधोपुर। राजस्थान में रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग है क्या, घिया पत्थर को काटकर या तराशकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करना। बेसिकली गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ या मुख्य पीठ स्थित है। दूसरी ओर देखो मिट्टी मृण शिल्प की मैं आपसे बात करूं, मृण शिल्प में मैंने कुम्हार बताया कि मिट्टी से निर्मित बर्तनों को निर्माण करके उनको उच्च ताप पर सेकना, ये कला कहलाती है टेराकोटा। और इस कला में प्रमुख जो कला जाति है वो कौन सी जाति, कुम्हार जाति के लोग बेसिकली मिट्टी से निर्मित बर्तनों के निर्माण में संलग्न है। देखो राजस्थान में कहां की मृण शिल्प प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो हम बोलते हैं टेराकोटा कला कहां की प्रसिद्ध है, मोलेला, मोलेला गांव। मोलेला जो गांव है वो पड़ता है कहां, राजस्थान में। राजस्थान में टेराकोटा कला के लिए सबसे प्रसिद्ध जो गांव है वो है मोलेला, राजस्थान। इसके बाद हम बात करते हैं बुनरावता, बुनरावता गांव। देखो राजस्थान में मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, इसके अलावा गुलदस्ते, गमले और पक्षी, मिट्टी से निर्मित पक्षी, ये जो है ये क्वेश्चन जेईएन एग्जाम 2016 में पूछा गया। बू नरावता गांव जो है, बू गांव जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले और पक्षी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक गांव है हरजी गांव। कौन सा गांव, हरजी गांव। हरजी गांव पड़ता है कहां, जालोर में, ये भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करते हैं श्यामोता, श्यामोता गांव। श्यामोता गांव जो है कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा हम बात करते हैं बसवा, बसवा गांव, और बसवा कहां पड़ता है, ये दौसा में पड़ता है। इसके अलावा महटोली, महटोली, महटोली गांव, और महटोली गांव कहां पड़ता है,
भरतपुर में। ये सारे जो गांव हैं, ये सारे गांव भी मिट्टी से निर्मित बर्तनों के लिए, पात्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मृण शिल्प जो है बेसिकली कुम्हार जाति से संलग्न है। मोलेला गांव राजस्थान में टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? मोलेला गांव है। इसके अलावा एक गांव है बूनरावता गांव। बूनरावता जो गांव है ये कहां पड़ता है? नागौर जिले में स्थित है। और नागौर जिले का बूनरावता जो गांव है ये मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते और गमले और पक्षियों की कलाकृतियों या मिट्टी से निर्मित पक्षियों की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। जेईई एग्जाम 2016 में पूछा गया। इसके अलावा देखो मिट्टी से निर्मित जो बर्तन है उनके लिए हरजी गांव, कौन सा गांव? हरजी गांव जालोर, श्यामोता गांव सवाई माधोपुर, बसवा गांव दौसा और महटोली गांव, कौन सा गांव? महटोली गांव भरतपुर। ये सारे गांव मिट्टी से निर्मित मृण शिल्प के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस ये है, पत्थर शिल्प और मृण शिल्प या टेराकोटा। इसी क्रम में दोस्तों अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण से बात करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उद्योग की मैं आपसे बात करता हूं, वो है ब्लू पोट्री उद्योग। ब्लू पोट्री उद्योग देखो राजस्थान में ब्लू पोट्री का तात्पर्य अगर हम देखें, ब्लू का मतलब नीला, पोट्री का मतलब बर्तन। देखो ये जो ब्लू पोट्री जो कला है इसको सबसे पहले जयपुर के शासक महाराजा मानसिंह फर्स्ट जो है वो इस कला से संबंधित कलाकारों को कहां से? लाहौर से कहां लेकर आए? जयपुर लेके आए। देखो ये जो कला है बेसिकली ईरान या फारस, मूलतः ये ईरान या फारस या पर्शिया की कला है। ईरान, फारस या पर्शिया की कला है। इसके कलाकारों को जयपुर के राजा मानसिंह फर्स्ट जो है लाहौर से कहां लेके आए? जयपुर लेके आए। लेकिन इस कला का सर्वाधिक विकास आपसे पूछा जाए कि भाई इस कला का सर्वाधिक विकास किनके समय में हुआ? तो जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड जो है उनके समय में इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ। देखो इस कला के अंतर्गत चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन और इन चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तनों पर लगभग कितने? 25 रंगों का प्रयोग कर चित्रांकन किया जाता है। और इन रंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो रंग है वो कौन सा है? नीला, ब्लू कलर है। सबसे महत्वपूर्ण रंग कौन सा है? ब्लू है, इसलिए इसको बोल देते हैं ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री क्या है? कह सकते हैं चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उन बर्तनों पर लगभग 25 रंगों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार का चित्रांकन करना। और इन कलर्स में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका? नीले कलर का किया जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री मूलतः ईरान या फारस या पर्शिया की कला है। इसके कलाकारों को लाहौर से जयपुर के राजा मानसिंह फर्स्ट जयपुर लेके आए। और सर्वाधिक विकास जो हुआ वो किसके समय में? सवाई राम सिंह सेकंड के समय में हुआ। प्रमुख कलाकारों की अगर मैं आपसे बात करूं, प्रमुख कलाकार देखो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। ये देखो कृपाल सिंह शेखावत जो है इसे भारत सरकार द्वारा इस कला हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक महिला कलाकार है नाथीबाई महिला कलाकार है। साथ में हम बात करते हैं भगवान गोपाल त्रिलोक चंद। ये जो है अब हम कह सकते हैं इस कला से संबंधित जो कलाकार हैं महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाथीबाई महिला कलाकार हैं। भगवान गोपाल त्रिलोकचंद ये वर्तमान में इस कला से संबंधित क्या है? कलाकार हैं। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। इसके अलावा देखो ब्लू पोट्री के अलावा हम बात करते हैं लाख की पोट्री। पोट्री का मतलब होता है बर्तन। लाख की पोट्री या हम बात करें आपसे एक और पोट्री है सुनहरी पोट्री या लाख की पोट्री जो है वो कहां प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। बीकानेर जिले की लाख की पोट्री प्रसिद्ध है। बीकानेर जिले की कौन सी? सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में लाल सफेद पोट्री जो है
वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लाल सफेद पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए राजस्थान में परतदार या कागजी पोटरी, राजस्थान में परतदार या कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। बेसिकली परतदार या कागजी पोटरी का मतलब है इतने पतले लेयर वाले बर्तन बनाए जाते हैं इस पोटरी के अंतर्गत, बहुत कागज जैसे पतले बर्तन, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं परतदार या कागजी पोटरी। इसके अलावा हम देखते हैं ब्लैक पोटरी, जिसमें ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा प्रयोग हो, और राजस्थान में ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा जिले की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोटरी के अलावा लाख की पोटरी और सुनहरी पोटरी बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है, लाल सफेद पोटरी जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है, परतदार या कागजी पोटरी अलवर जिले की प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोटरी कहाँ की? कोटा जिले की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योगों की आपसे मैंने आज के इस पार्ट 2 में बात की है। बेसिकली कुछ और छोटे लघु उद्योग आगे हम पार्ट 3 में आपसे चर्चा करेंगे। देखो ये जो टॉपिक है ये रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, इसके अलावा जेईएन एग्जाम, राजस्थान पुलिस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप ध्यान से इस चैप्टर की सारी वीडियोस को देखते हुए एनालाइज करें। मेरे चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर पर आप लगातार बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अविलंब मिल सके। धन्यवाद।